खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा की लहर चल रही है। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में लोकसभा 72 बलिया में दोपहर ब्लॉक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानू चौबे, सियाराम यादव, भूपेश सिंह आदि भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा की चल रही लहर स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर सिंह को भाजपा प्रत्याशी है, पूरी दमदारी के साथ जीतेंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। मैं आदित्य कुमार बिट्टू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हनुमान। क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा पर? जो चुनावी मुद्दा बहुत ही क्लियर है, जैसे कि हमारे आदरणीय भाजपा नेता हमारे श्रीराम यादव चाचा जी हम पहले से मेंशन कर रखा है, बिलेरी प्रधान जी प्रतिनिधि ने पहले मेंशन कर रखा है। चुनाव आज के दिन में जितने भी युवाएं हैं या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, सब खुद नीरज शेखर बन के खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब वो नहीं लड़ रहे उनके कार्यकर्ता चुनाव जी और जनता लड़ जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कितनी वोटों से उनके ये मेंशन मैं नहीं कर सकता हूँ कितने वोटों से, लेकिन जितने भी होंगे बहुत ऐतिहासिक वोटों से विजयी होने वाले। मैं डॉक्टर भूपेश कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बेलारी। क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा पर? देखिए, चुनावी मुद्दा जो है मुझे तो कल का रैली देख करके लगा है ऐसा, मैं कल स्वयं वहाँ उपस्थित था। सारे कार्यक्रमों में शुरू से लेकर के अंत तक जो जनता की भीड़ थी, मुझे देख करके ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं कोई लड़ाई भी दिख रही। केवल मन का गुबार है और अपने अपने मन की शांति तभी मिलेगी जब 4 तारीख को काउंटिंग हो जाएगा। बीच में मुझे कुछ लड़ाई नहीं दिख रहा है। बस 4 तारीख तक लोग अपने अपने लोगों के लिए सांत्वना रखें, लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। अभी का जो माहौल लग रहा है, क्या कहेंगे? जो चर्चाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं। अब मुझे तो ठाकुर ब्राह्मण जो लोग एक देखिए, कुछ फेसबुकिया नेता लोग हैं जो केवल ठाकुर ब्राह्मण करते हैं, मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। अब जैसे हमारे भोला बाबा, रानू बाबा के यहाँ कार्यक्रम है, उधर पंडित जी खड़े हैं, पूर्व प्रमुख जी हमारे बाबा हुए हैं जो रहे हैं बेलहरी पूर्व प्रमुख, तो तमाम तो पंडित जी लोग ही मुझे मेरे आसपास दिखाई देते हैं। मैं कल भी कार्यक्रम में रामलीला मैदान में था, तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि ब्राह्मण भी है। हाँ, कुछ लोगों को जातिवाद का कीड़ा हमारे बिरादरी में भी है, उनके बिरादरी में भी है, हर बिरादरी में भी है। तो उससे सामाजिक व्यवस्था को ये गड़बड़ाने की जो एक देखिए, राजनीति हमेशा तोड़ करके चल रही है। आजकल आप लोगों का जो मीडिया भी दिखा रहा है, वही दिखा रहा है कि इतना परसेंट ठाकुर, इतना परसेंट ब्राह्मण, इतना परसेंट दलित, इतना परसेंट यादव। तो इसी बेस पे आप लोग चुनाव का जो समीकरण हो रहा है, लेकिन धरातल पे ऐसा है नहीं। धरातल हमेशा चुनाव विकास पे हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मेरा नाम आयुष चतुर्वेदी उर्फ रानू चौबे है। मैं बाहुबली कंस्ट्रक्शन का ओनर हूँ और हमारे यहाँ जमलसी साहब का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम ब्लॉकों से माननीय प्रधानगण और हमारे प्रमुख जी के प्रतिनिधि हनुमानगंज वो भी आए हुए हैं। हमारे सियाराम मामा है, ये भूपेश भैया बेलहरी के प्रधान हैं और तमाम लोग जगह जगह से आए हुए हैं। बहुत हर्षायित तो उल्लासित हैं सभी लोग। जो है उद्देश्य यही है कि जनता को बीजेपी के कार्यों के बारे में बताना, कि जो हमने 5 साल में बीजेपी ने काम किया है, पहले तो जनता को बताया जाए, और जो जनता के बीच जो चीज नहीं पहुंच पाई है, अगले बार जो हम बनेंगे नेता या हमारी सरकार आएगी तो हम उस चीज को सुधार करेंगे। इसलिए आज इस चीज का कार्यक्रम जो है नुक्कड़ सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें सारे ये नहीं है कि दुबहड़ ब्लॉक के अंतर्गत हो रहा है ये कार्यक्रम, तो केवल दुबहड़ ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तमाम ब्लॉकों से लोग आए हुए हैं, हनुमानगंज ब्लॉक से आए हैं, कुछ लोग बेलहरी से आए हुए हैं, कुछ लोग रसड़ा से भी आए हुए हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे इष्ट मित्र, और जो लोग एक कह रहे हैं कि जो है ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण जो ये चुनाव हो गया है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बुद्धिजीवी ब्राह्मण है और जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सब भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है आज के डेट में। और युवा है, आप तमाम कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं, हमारे युवा साथी हैं सब, कोई यादव का लड़का है, कोई किसी बिरादरी का, कोई बनिया का लड़का है, सब लोग आए हुए हैं यहाँ दिल खोल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप लोग भी आए हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आए हैं तो भोजन करके और जलपान करके ही जाएं, ठीक है। सियाराम यादव मेरा नाम है।
अब भाजपा का भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और रानू चौबे हम लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए कि इतना ये नौजवान ऊर्जावान व्यक्ति है, ये अपने यहाँ कार्यक्रम ये रखे हैं जिसमें हमारे नौजवानों के धड़कन एमएलसी पप्पू सिंह जी का यहाँ आगमन होने वाला है और दोपहर हनुमानगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी आए, हम लोगों के उत्तराधिकारी और भूपेश जी भी, प्रमोद सिंह जी भी, भोला पांडे जी हमारे नौजवान साथी है, तमाम लोग आए। तो क्या कहेंगे, क्या चुनाव तो धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर चढ़ रहा है। चुनाव यहाँ तो गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है, तो भाई हम लोग तो एनडीए के प्रत्याशी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लड़के और राज्यसभा के सांसद भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर जी के साथ हम लोग हैं। और नीरज शेखर जी ही ऐसे एक व्यक्ति है तो ऐसा सोबर व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो इस बार के चुनाव में कितने वोटों से आप लोग अंदाजा लगाए हैं? अब ये फर्जी वाला सब बात मत पूछिए। नीरज शेखर जी जितना से पिछली बार जीते होंगे उससे दुना से जीतेंगे। और एक बात बता देता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि हिंदुस्तान के यह उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है 3 जगह हो रहा है केवल, जो प्रमुख सीट है, हॉट सीट है। बनारस में नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, और बलिया में जो है क्या नाम है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र लड़ रहे हैं नीरज शेखर जी, और एक कोई रायबरेली की अमेठी में कोई लड़ रहा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का। ये जान लीजिए, हिंदुस्तान में यूपी के ये 3 सीट महत्वपूर्ण है। और रह गई बात कि नीरज शेखर ऐसे हमारे प्रत्याशी है कि हिंदुस्तान के बाइलाज में लिखा है, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का एक छोटा सा भी परिवार का अगर कोई बच्चा है तो उसकी सुरक्षा एसपीजी करती है या कमांडो करता है, लेकिन नीरज शेखर ही एक ऐसे व्यक्ति है कि कोई सुरक्षा नहीं लिए और इतनी सादगी से और सरल स्वभाव के व्यक्ति है कि आज भी आप लोग देखे होंगे हवाई चप्पल पहन करके चलने का काम करते हैं, जिसका नाम है नीरज शेखर जी। और यहाँ की जो राजनीति पर जो माहौल चल रहा है, नीरज शेखर जी का कोई जवाब नहीं। वास्तव में वो व्यक्ति जो है धरती से पकड़ व्यक्ति है और कोई उन पे दाग नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या आपने किया है, ये बताइए। चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय यह जो है चंद्रशेखर जी के नाम पर बना, उस समय सांसद कौन था? यही थे। और बहुत साफ गोई से नीरज शेखर जी ने कहा कि मेरे पिताजी मुझे राजनीति में नहीं लाए, उसमें कहीं दो राह नहीं है, वो कुछ छिपाते नहीं है। बहुत साफ गोई से उन्होंने कहा जितनी भी विकास के काम हुई है, कोई विधायक अगर पास करा दिया तो बिना सांसद के सहमति से नहीं होगा। तो उन्होंने चाहे जनेश्वर सेतु हो, चाहे चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय हो, चाहे बलिया के कोई विकास हो, मान लेते हैं कोई शिलापट लगाकर, ये भूपेश सिंह जी नौजवान प्रधान है, बेलहरी गांव सबसे बड़ी गांव सभा है बेलहरी ब्लॉक पर, ये काम कराते हैं। कोई आकर के दूसरा उसका श्रेय ले ले तो कोई जनता जानती है, इसलिए जो है। और यह कार्यक्रम जो रानू चौबे रखे हैं, मैं रानू चौबे को बधाई देता हूं और यहाँ जितने लोग आए हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि भाई रानू चौबे तो घुमा ले गए। रानू चौबे बहुत उत्साही नौजवान लड़के हैं और यह खिलाने के बड़े शौकीन हैं, तो अपने यहाँ कार्यक्रम लगाए हैं। मैं